बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने महसूस किया है कि बार बार अल्लाह से दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, दिल की गहराइयों से मांगते हैं, लेकिन दुआ कबूल ही नहीं हो रही? ऐसा क्यों होता है? आखिर अल्लाह हमें किस चीज़ का इशारा देना चाहता है? देखें, दुआओं की कबूलियत के 3 तरीके हैं। फ़ौरन कबूल हो जाना, यानी जो हमने मांगा वो हमें मिल जाए। किसी और शक्ल में देना, यानी हमने किसी चीज़ के लिए दुआ की लेकिन अल्लाह ने उसके बदले हमें बेहतर अता कर दी। आखिरत के लिए महफूज कर देना। कभी अल्लाह हमारी दुआ का बदला जन्नत में महफूज फरमा देता है, लेकिन जब बार बार मांगने के बावजूद ऐसा लगे कि दुआएं रुक गई हैं, तो ये अल्लाह का एक खास इशारा होता है। पहला इशारा, अल्लाह हमें गुनाहों की तरफ मुतवज्जा करता है। हो सकता है हमारी दुआ इसीलिए रुकी हो कि हमारे दिल पर गुनाहों की धूल जम गई है। हदीस में है, बंदे के गुनाह दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। दूसरा इशारा, अल्लाह हमें सब्र का सबक देता है। कभी अल्लाह फौरन नहीं देता ताकि बंदा आजमाइश में साबित कदम रहे और उसका ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाए। तीसरा इशारा, अल्लाह चाहता है कि बंदा बार बार मांगे, क्योंकि दुआ करना खुद अल्लाह को बहुत पसंद है। शायद अल्लाह इसलिए नहीं दे रहा ताकि आप ज़्यादा देर तक उसके दर पर झुके रहें। चौथा इशारा, अल्लाह हमें अपनी तरफ लौटने की दावत देता है। कभी दुआ की रुकावट दरअसल ये पैगाम होती है कि मेरा बंदा, अभी तेरा दिल मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। पहले दिल को साफ कर फिर मांग। याद रखें, दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। अगर रुक जाए तो समझ जाएं कि अल्लाह हमें कुछ सिखाना चाहता है, या हमारे गुनाह माफ़ करना चाहता है, या हमें और ज़्यादा करीब बुलाना चाहता है। लिहाजा दुआओं की रुकावट को मायूसी ना समझें, बल्कि अल्लाह की हिकमत और मोहब्बत का इशारा समझें। हो सकता है आज की रुकी हुई दुआ कल आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशखबरी बन जाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में दुआओं की रुकावट को महसूस किया है तो कमेंट में अल्लाह पर भरोसा है ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों का ईमान भी मजबूत हो। और वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर अपने प्यारों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।